डेनिस सिफलेनकॉफ का रिसेंट वीडियो ट्रू पावर आर्म रेसलिंग यूट्यूब चैनल पे आया है, जहां पे वो हमको काफी सारे वर्कआउट्स करते हुए दिखाई। उसमें उन्होंने अर्मिस गैस्पेरिनी के लिए क्या बोला है, उनके आगे के वर्कआउट्स क्या होने वाले हैं, और डेवॉन लैरेट से उनका जो मैच हुआ था उसमें उन्होंने जो सीखा है और उसकी वजह से जो आगे प्रैक्टिस करने वाले सबके बारे में कुछ कुछ बोला है। एंड इस वीडियो में हम वो सारी चीजें पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर करने वाले हैं। यूट्यूब वेलकम बैक टू केएसएफ एकेडमी, आपके अपने आर्म रेसलिंग हिंदी न्यूज चैनल पे। यहाँ पे हम आपको आर्म रेसलिंग से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन हिंदी में प्रोवाइड करते हैं, सो मेक श्योर आप हमें अभी ही सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले डेनिस सिफलेनकॉफ ने कहा अर्मिस के लिए कि ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और वर्दी ओपोनेंट है और उन्होंने सबको प्रूफ किया है। उन्होंने बहुत अच्छे से लोगों को प्रूफ किया है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड वो वर्कआउट उनसे उनके अगेंस्ट में मैच उनके लिए मतलब एक वर्दी ओपोनेंट के जैसे है। Стоит опасаться. उसके बाद में उन्होंने ये भी कहा कि अर्मिस गैस्पेरिनी के लिए 2-3 महीना वर्कआउट करना इज लाइक बहुत कम है उनके लिए। उन्होंने ये भी कहा मैचेस अभी कंफर्म नहीं हुए हैं, मैच अभी मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है, मे बी अर्ली जून में उनका मैच होगा एंड बट स्टिल मैचेस अभी कंफर्म्ड नहीं है। जो हम लोग ने पुरानी वीडियोस में कहा था कि मैच कंफर्म हो चुका है, इट्स नॉट साइंड येट, अभी तक कोई पेपर पे साइन नहीं हुआ है। Поэтому ждем бумаги, подписываем и хоп, вперед. Devon Larratt killed me in the last match, but now I will be back with all my strength. तो यहाँ पे इसको अगर मैं हिंदी में कहूँ तो वो मर के वापस आके पूनम पांडे के जैसे बात नहीं कर रहा है। उनका ऐसा है कि मैं अपनी स्ट्रेंथ पे और फोकस करूंगा एंड जो मेरा लीजेंडरी स्टेज था जहाँ पे मैं इतना ज्यादा वर्कआउट करता था, इतने ज्यादा वेट्स उठाता था, मैं वो सब वापस से प्रैक्टिस करने की कोशिश करूंगा। बट उन्होंने ये भी कहा कि मैं थोड़ा सा ओल्ड हो गया हूँ और 2-3 महीने मेरे लिए इतना एम्पलिमेंट नहीं है, थोड़ा सा और टाइम चाहिए मुझे वर्कआउट के लिए। उसके बाद में वो वर्कआउट्स कर रहे थे जिसमें उन्होंने प्रोनेशन वर्कआउट करते हुए मिले, उसके बाद में उनका लीजेंडरी बारबल्स मारना, बारबल बाइसेप मारना, सो उसमें उन्होंने वेट्स इंक्लूड करना शुरू किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो मूवमेंट है उनका, उसमें उनका पेल्विक बहुत दर्द करता है, उनका हिप बोन में बहुत पेन आता है ये करते हुए, बट उनको ये मूवमेंट में ग्रेजुअली धीरे धीरे वापस से पकड़ जमानी पड़ेगी क्योंकि वो मूवमेंट उनका और मतलब वो उनका एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है। सो उनका ऐसा कहना है कि जब वो इतने पोजीशन पे लाते हैं तो वो उधर होल्ड नहीं कर पा रहे हैं एंड वापस से नीचे गिर जाते हैं। सो मे बी नेक्स्ट प्रैक्टिसेस में वो उसको यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि वो बहुत ज्यादा डिफेंसिव खेल रहे थे लास्ट मैच में, जिसपे हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। उन्होंने ये कहा कि मैं सोच रहा था कि मैं अपने इंड्योरेंस पे वर्क करूंगा, मैं अपने इंड्योरेंस को बढ़ाऊंगा, जिसकी वजह से सामने वाले को मैं बीट कर दूंगा उसको थकाकर। बट अपोनेंट में तब डेवॉन लैरेट थे और वो इंड्योरेंस किंग है, वो थकते नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि मैंने अपने पुराने वीडियोस देखे एंड वो वीडियोस में मुझे पता चला कि जो मेरे मूवमेंट्स थे वो मोस्टली सेंटर ऑफ द टेबल से हट जाते थे, तो इस बार वो सेंटर ऑफ द टेबल पे होने का बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं, बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हैं। उसके बाद में उन्होंने ये कहा कि जब उनका लेवल नीचे गिर जा रहा था उसके बाद में सामने वाला बहुत इजीली उनको पिन कर दे रहा था, तो ज्यादा उनके मूवमेंट्स नहीं हो पा रहे थे एंड वो मूवमेंट्स वाज बिकॉज ऑफ द पेन जो उनको हिप इंजरी हुई है। सो उन्होंने ऐसा कहा कि मैं जानबूझ के नहीं कर रहा था, इट वाज बिकॉज उनकी हेल्थ इश्यूज उस तरह से थी कि वो जबरदस्ती वो जो एक मूवमेंट आता है, जो खींचने का स्टाइल रहता है, ऑफेंसिव स्टाइल रहता है, वो कर ही नहीं पा रहे थे, इसके लिए वो इंड्योरेंस पे फोकस कर रहे थे। बट अब हमको मे बी डेनिस सिफलेनकॉफ एक ऑफेंसिव खेलते हुए दिखाई देंगे बिकॉज वो कई सारी चीजें कहे कि सेंटर ऑफ द टेबल पे फोकस करूंगा, डिफेंस से ज्यादा ऑफेंस पे फोकस करूंगा। सो ये सारी चीजें हमको उनके लास्ट वीडियो में मिली। उन्होंने कुछ ये चीज भी कही जो हमने हमारे पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि उनके ज्यादा प्रैक्टिस सेशंस देखने नहीं मिलेंगे। सो दैट वाज ट्रू, क्योंकि अब उनके प्रैक्टिस सेशंस नहीं मिलेंगे बट उनके जिम के सेशंस हमको मे भी देखने मिले। वो भी शायद ये जो उन्होंने जिम सेशन डाला था वो अक्टूबर और जनवरी का था, तो इतना ज़्यादा तो नहीं मिलेगा बट मिलेगा थोड़ा बहुत जिम के सेशंस। और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया ये वीडियो में, तो आप समझ सकते हैं कि इतने ज़्यादा उनके मूव्स, उनका जो माइंड है वो हमको इतना देखने नहीं मिलेगा एंड दैट इज़ अ गुड थिंग बिकॉज एक ओपोनेंट क्या सोच रहा है
वो सामने वाले राइवल को जब पता चल जाता है सो वो उसके लिए बहुत ईजी हो जाता है उस पर काम करना और उस पर जीतना। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कोई नए इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक मेक श्योर यार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब जब आप करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।